नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सनातन की बात करने वाले लोगों की गरिमा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहलाने वाले व्यक्ति, उन पर पॉस्को एक्ट के तहत 2 बालकों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई चल रही है और मेडिकल रिपोर्ट ने मामला और ज़्यादा गहरा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खुद को सनातन का रक्षक कहते हैं, वो खुद जब सवालों के घेरे में आते हैं तो क्या करते हैं? कानून का सहारा लेते हैं या फिर राजनीति का? क्या ये सनातन की रक्षा है या सनातन के नाम पर अपनी रक्षा? आइए इस पूरी कहानी को धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एफआईआर या जमानत याचिका की खबर नहीं है। ये विश्वास की उस जगह पर सवाल है जो लोग आस्था के नाम पर कुछ भी कर गुजरते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर 2 बालकों के यौन शोषण का आरोप लगाया। स्वामी जी का कहना था कि सारे आरोप निराधार हैं, उन बच्चे उनके गुरुकुल के भी नहीं हैं। लेकिन पॉस्को एक्ट के में जब बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है तो कानून बहुत सख्त हो जाता है। पुलिस को जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करना लगभग अनिवार्य हो जाता है। प्रयागराज स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने दोनों बालकों से ऑन कैमरा बयान दर्ज कराए। एफआईआर में जो बातें लिखी गई उन्हें आरोपी पक्ष ने भी स्वीकार किया और स्वामी जी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। लेकिन अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पीड़ित नाबालिग बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को ही पीड़ित दोनों बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया था और माना जा रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनके खिलाफ कानून का शिकंजा भी कसा जा सकता है। और इससे पहले शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्चों के साथ कुकर्म किए जाने की पुष्टि हुई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल यानी शुक्रवार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी और हो सकता है कि कल ही स्वामी जी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। स्वामी जी जो सनातन की बात करते हैं, लेकिन पॉस्को जैसे मामले में जब बच्चे की बात आती है तो सनातन कहाँ चला जाता है? आप कहते हैं कि बच्चे हमारे गुरुकुल के नहीं हैं, लेकिन पुलिस कहती है बयान दर्ज है, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन आप राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं। क्या ये सनातन की रक्षा है या फिर अपनी रक्षा? जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, क्या उनकी गरिमा यही है कि सड़कों पर उतरकर पुलिस को धमकाएं या कानून पर भरोसा दिखाएं? देखिए, स्वामी जी के आसपास जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये साजिश है। कोई कहता है कि मुझे फ़ोन आया था कि मेरी बेटियों पर आरोप लगाओ। कोई आईपीएस की फ़ोटो निकालकर कहता है कि देखो शिकायतकर्ता पुलिस के साथ केक काट रहा है। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी, उनका बचाव जो कर रहे थे? अब क्या कहेंगे वो लोग जो सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे? ये रिपोर्ट उनके मुंह पर तमाचा है। ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। स्वामी जी ने अग्रिम जमानत मांगी है, लेकिन सोचिए कि अगर वो निर्दोष है तो गिरफ्तारी के बाद भी जमानत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया। इससे पता चलता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला है, लेकिन सनातन पर हमला तभी होगा जब कल कोर्ट में आरोप सही साबित होंगे। आरोप अगर झूठे हैं तो कानून उन्हें बरी कर देगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उनका खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि पॉस्को जैसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आरोप चाहे कितने भी गंभीर हो, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या इस मामले में राजनीति हावी होनी चाहिए या फिर कानून? क्या स्वामी जी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए या जांच पूरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आनी बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।